राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा मिलन। राजीव को रात 8 बजे राज होटल में कंपनी के एक बड़े क्लाइंट से मिलना था। ये मीटिंग काफ़ी ज़रूरी थी, लेकिन ऑफिस में एक ज़रूरी काम अटक गया और जब तक वह निकला काफ़ी देर हो चुकी थी। होटल पहुंचते पहुंचते रात के 9:30 बज गए थे। कमरा नंबर 106 पर उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही पल में दरवाज़ा खुला। सामने वही क्लाइंट था जो अब कुछ चिढ़ा हुआ सा लग रहा था। क्लाइंट ने सीधे सीधे कहा, आप बहुत लेट हो चुके हैं। आपको टाइम का ध्यान रखना चाहिए था। मैं इस वक्त बिजी हूँ। इस समय मैं एक लड़की के साथ हूँ। राजीव ने झेंपते हुए कहा, माफ़ कीजिए सर, आप कहीं तो मैं कल आ जाऊँ। क्लाइंट थोड़ी देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, कल मुझे बाहर जाना है, आप अंदर आ जाइए। फाइल रेडी है, सिर्फ साइन करने हैं। राजीव थोड़ा झिझकता हुआ अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कमरे के अंदर पड़ी, उसका दिल एक पल को थम गया। पलंग पर एक लड़की बैठी थी, चादर में लिपटी, सिर झुकाए हुए, और वो कोई अजनबी नहीं थी, वो नेहा थी। वही नेहा जिससे वो कभी बेहद प्यार करता था। उसका दिल कांप गया, गला सूख गया, आंखें नम होने लगीं। 2 साल पहले नेहा बिना कुछ बताए अचानक उसकी ज़िंदगी से चली गई थी। दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, नेहा अपने पिता के साथ और राजीव नौकरी शुरू करने के बाद अकेला। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर वो रिश्ता प्यार में बदल गया। नेहा उसकी मुस्कान की वजह थी, लेकिन एक दिन नेहा अचानक गायब हो गई। फ़ोन बंद, घर खाली, जैसे कभी थी ही नहीं। राजीव ने बहुत ढूंढा। कई महीनों उसका मन कहीं नहीं लगा, लेकिन मजबूरी में उसे खुद को संभालना पड़ा और आज 2 साल बाद वो उसी लड़की को इस हालत में देखकर टूट गया। काम की बात करते हुए उसकी आवाज़ कांप रही थी। फाइल पर दस्तखत करवाए और जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने धीरे से पूछा, सर, ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? क्लाइंट हंसकर बोला, अरे नहीं नहीं, ये तो एक कॉल गर्ल है, आज शाम ही बुक की थी किसी दलाल से। राजीव का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर दबा दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये सुनने के बाद राजीव से वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुका गया और वह तेज कदमों से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह एक पार्क में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अचानक से वह बीते दिनों को सोचने लगा। राजीव अलीगढ़ जिले के एक गांव का रहने वाला था। ग्रेजुएशन करते ही नोएडा की एक बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई थी। वो कुंवारा था, इसीलिए अपने माता पिता भाई बहन को गांव में छोड़कर नोएडा अकेले ही आया था। नौकरी ज्वाइन करने के बाद राजीव को जिस बिल्डिंग में किराए का फ्लैट मिला था, उसी में नेहा अपने पिता के साथ दूसरी मंजिल पर रहती थी। घर से राजीव का दफ्तर बहुत दूर था, इसीलिए आने जाने के लिए उसने मोटरसाइकिल खरीद ली थी। राजीव को इस बिल्डिंग में रहते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और राजीव कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था कि शाम को जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल बिल्डिंग के अहाते में आती, दूसरी मंजिल की बालकनी में झट से 20-22 साल की एक खूबसूरत लड़की आकर उसे देखने लगती थी। पता करने पर राजीव को मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम नेहा है। पहले पहल उसे यह सब संयोग जैसा लगता था, वही कॉलोनी, एक ही बिल्डिंग और फिर रोज उसे देखना। लेकिन वक्त के साथ यह संयोग उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगा। नेहा की सादगी, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में छिपी उदासी, ये सब राजीव को धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगे। अब वह लोग कभी कभी बाहर भी मिल लेते थे, कभी बाजार में तो कभी नीचे पार्क में। राजीव को नेहा का साथ अच्छा लगने लगा था। वैसे वह नेहा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि नेहा ज़्यादा बात नहीं करती थी। ज़्यादातर वह उसकी बातों का सिर्फ जवाब ही देती थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू था जिसमें राजीव मोहित होता चला जा रहा था। पहले वह सोचता था कि शायद ये सिर्फ आकर्षण है, लेकिन अब वह खुद को धोखा नहीं दे पा रहा था। वो नेहा को दिल से चाहने लगा था। उसकी हर बात, वह हल्की सी मुस्कान राजीव के दिन का सबसे खास लम्हा बन जाती थी। एक दिन राजीव के दिल का हाल इतना बढ़ गया कि वह अब चुप नहीं रह सका। उस शाम ऑफिस से लौटते समय
उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं। आज उसका मन कह रहा था कि वह नेहा से मिलकर अपने दिल की सारी बातें कह दे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज उसका मन कुछ डर रहा था, जैसे कोई अनहोनी या कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। जैसे ही वह बिल्डिंग के सामने पहुंचा, उसने देखा कि नेहा बालकनी में खड़ी है, किसी सोच में डूबी हुई। राजीव ने आंखों से ही उसे इशारा किया कि क्या वह ऊपर आ सकता है। नेहा ने पल भर उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। ये इशारा राजीव के लिए किसी हरी झंडी से कम नहीं था। वह धड़कते दिल के साथ ऊपर पहुंचा। दरवाज़ा खुला, सामने नेहा थी, सादे से सलवार कुर्ते में, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। आओ राजीव, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राजीव अंदर आया। नेहा ने उसे बैठने का इशारा किया और बोली, मैं चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन राजीव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, नेहा बैठो मेरे पास, आज कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर उसके पास आकर बैठ गई। राजीव की आंखों में हल्की सी नमी थी, शायद डर या भावनाओं की गहराई थी। नेहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कमाया, लेकिन जो कमाया है वो सच्चा है, और आज मैं तुम्हें वही सच्चाई बताने आया हूँ। नेहा ध्यान से सुन रही थी, उसकी आंखों में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। राजीव बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा, बहुत सच्चा प्यार। तुम्हें देखकर मेरे दिन की थकान मिट जाती है। तुम्हारे बिना अब मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। अगर तुम चाहो और अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ दोनों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। नेहा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में राजीव की सच्चाई झलक रही थी, और पहली बार शायद बहुत दिनों बाद नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, एक नए एहसास के थे। नेहा राजीव को एकटक देखे जा रही थी। तब राजीव ने पूछा, नेहा ऐसे क्या देख रही हो, मेरी बात का जवाब दो। थोड़ी देर नेहा शांत रही, फिर राजीव से बोली, राजीव क्या तुम्हें पता है कि मैं विधवा हूँ, और मेरा 1 साल का बेटा भी है। ये सुनकर राजीव जैसे जड़ हो गया, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और आंखों में अविश्वास की हल्की सी परछाई उतर आई। ये तुम क्या कह रही हो नेहा, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, अभी 22 साल? इतनी कम उम्र में शादी, बच्चा, और फिर ये सब? उसकी आवाज़ में हैरानी के साथ हल्का दर्द भी था। नेहा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे। शायद तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई बहाना बना रही हूँ ताकि तुमसे दूर रह सकूं। बात अभी अधूरी ही थी कि पास वाले कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। नेहा एक पल को हड़बड़ाकर और जल्दी से कमरे की ओर बढ़ गई। कुछ मिनट बाद जब वो वापस लौटी तो उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था। उसकी मासूम आंखें इस दुनिया से बेखबर झपक रही थीं। यह है आरव, मेरा बेटा। राजीव कुछ कह नहीं पाया। उसकी नज़रें बच्चे के मासूम चेहरे पर टिक गईं और दिल जैसे किसी भारी बोझ से दब गया। उसे मालूम था कि उसके परिवार में इस रिश्ते की कोई जगह नहीं होगी। एक विधवा, और वो भी एक बच्चे की माँ। ये सोचकर उसके भीतर डर और समाज की कठोर परंपराएं बवंडर की तरह गूंजने लगीं। नेहा ने उसकी चुप्पी को भांपते हुए शांत स्वर में कहना शुरू किया, जब मैं 11वीं में थी तभी एक लड़के से दिल लग गया था। वो मेरे साथ ही पढ़ता था। जब पापा को पता चला तो पापा ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी और उसी लड़के से मेरी शादी करवा दी। शादी के 1 साल बाद ही एक भयानक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। मैं उस वक्त माँ बनने वाली थी। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। मायके लौटी तो माँ ये सदमा नहीं झेल पाई और दिल का दौरा पड़ने से उनकी भी मौत हो गई। अब मैं टूट चुकी थी, अंदर से पूरी तरह खत्म हो गई थी। एक रात मैंने जहर खा लिया, लेकिन पापा ने मुझे बचा लिया। जब होश आया तो पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, नेहा अगर तू चली गई तो मैं कैसे जीऊँगा, और इसमें इस नन्ही सी जान का क्या दोष है जो अभी तक इस दुनिया में आई भी नहीं है। तुझे मेरे लिए और इसके लिए जीना होगा। उनका ये प्यार, ये टूटे हुए शब्द मेरे जीने की वजह बन गए। मैं फिर से जीना शुरू किया। फिर आरव का जन्म हुआ। अब मैं तो सिर्फ पूरा जीवन सिर्फ आरव और अपने पापा के साथ बिताना चाहती थी।
लेकिन मेरे पापा मुझे दूसरी शादी के लिए फोर्स कर रहे थे और मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन पापा ने कहा, नेहा, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूँगा। तुझे किसी अपने का सहारा चाहिए, कोई ऐसा जो तुझे और तेरे बेटे को अपना सके। बहुत सोचने के बाद मैंने शर्त रखी कि शादी उसी से करूँगी जो आरव को सिर्फ अपनाए ही नहीं बल्कि दिल से भी चाहे। और फिर तुम्हें देखा। तुमसे मिलना जुलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। लेकिन राजीव, मैं चाहती थी कि पहले तुम अपनी बात कहो, तभी मैं अपनी सच्चाई तुम्हें बताऊं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, अगर तुम आरव को नहीं अपना पाओगे तो मैं भी तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। नेहा की बातें सुनकर राजीव की आंखें भीग गईं। कुछ पल को वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर बहुत धीमे से बोला, नेहा, मैं अभी कुछ भी तय नहीं कर सकता। मुझे वक्त चाहिए। मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, आरव का भी सवाल है और मेरे घर वालों का भी। वो वादा करके लौटा कि वो नोएडा से गांव जाएगा, परिवार से बात करेगा और जल्दी लौटेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद ही राजीव का ट्रांसफ़र नोएडा से बेंगलोर हो गया। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन नौकरी की मजबूरी थी। राजीव को बेंगलोर में अपनी नई नौकरी तुरंत ज्वाइन करनी थी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि वो नोएडा में नेहा को कुछ भी बताए बिना ही चला गया। स्टेशन पर बैठा उसने बस एक वादा अपने आप से किया था, ज्वाइनिंग के बाद जैसे ही थोड़ा वक्त मिलेगा मैं गांव जाऊंगा, अपने मम्मी पापा से बात करके उन्हें शादी के लिए तैयार करूंगा। फिर नेहा से मिलूंगा और उसे बताऊंगा कि मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ। पर जिंदगी ने फिर से उसके इरादों को टाल दिया। बेंगलोर का नया ऑफिस जैसे किसी जंग का मैदान था। फाइलों का ढेर, मीटिंग्स की कतारें, रिपोर्ट्स की डेडलाइन, हर दिन एक जंग जैसा लगता था। राजीव को अगले 5 महीनों तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकी। हर रात जब शहर की रोशनी बुझती तब उसके दिल में एक चेहरा चमक उठता, नेहा का चेहरा। वो याद करता उसकी भीगी आंखें, कांपती आवाज़ और वो आखिरी शब्द कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसे अफसोस होता कि उसका फ़ोन नंबर तक उसके पास नहीं था। सब कुछ इतना अचानक हो गया था कि नेहा को कुछ भी नहीं कह सका। 5 महीने बाद जब पहली बार उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली तो ऑफिस से निकलते ही वह एक ही बात सोच रहा था कि अब और देर नहीं, सबसे पहले नेहा से मिलूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मैं अब भी उसी से शादी करना चाहता हूँ और आरव को अपना बेटा मानता हूँ। दिल्ली लौटते ही वह सीधा उसी फ्लैट में पहुँचा जहाँ नेहा और उसके पिता रहते थे। दरवाज़ा किसी और ने खोला। जी, आप किससे मिलना चाहते हैं? सामने एक बुजुर्ग महिला थी, शायद नए किराएदार। राजीव की आवाज़ डरी हुई थी। यहाँ पहले नेहा रहती थी और उनके पिताजी भी थे। क्या वे अब भी यहीं हैं? महिला ने एक गहरी सांस ली। ओह, आप शायद पुराने किराएदारों की बात कर रहे हैं। वे लोग तो 4 महीने पहले ही ये फ्लैट छोड़कर चले गए। उनके पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा था और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। राजीव के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और नेहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। पता नहीं बेटा, वो लड़की बहुत टूट गई थी। एक रात अचानक फ्लैट खाली कर दिया। सुनने में आया था कि उसके मामा उसे अपने साथ ले गए थे। उसके बाद में उसका कुछ भी पता नहीं है। राजीव वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले। सिर्फ 5 महीने और उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। उसे डर सताने लगा कि कहीं नेहा फिर से हार तो नहीं मान गई, कहीं उसने अपने और आरव के साथ कुछ गलत ना कर लिया हो। उस रात राजीव ने नींद नहीं ली। अगले दिन से उसने नेहा को ढूंढना शुरू कर दिया। हर पुरानी पहचान, हर गली, हर मॉल, हर वो जगह जहाँ वो नेहा के साथ कभी गया था। सोशल मीडिया, लोकल अखबारों में इश्तेहार, कुछ भी नहीं छूटा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वो थक हार कर बेंगलोर लौट गया। लेकिन मन से नेहा और आरव कभी दूर नहीं हुए। बस हर रोज़ मंदिर जाकर एक प्रार्थना जरूर करता था। हे भगवान, जहाँ भी नेहा हो उसे और उसके बेटे आरव को सलामत रखना, और अगर हो सके तो एक बार मुझे उससे फिर मिला देना। कभी कभी मंदिर से लौटते हुए वो सड़क किनारे खड़े बच्चों को देखता है। किसी मासूम चेहरे में आरव की झलक ढूंढता है, किसी लड़की की आंखों में नेहा की तलाश करता है। वो जानता था वक्त बहुत आगे निकल आया है, पर उम्मीद अब भी वहीं खड़ी थी जहाँ नेहा ने उसे छोड़ा था। शायद
कभी कहीं फिर से मुलाकात हो जाए। लेकिन राजीव ने हार नहीं मानी। बेंगलोर में भी वो जैसे ही ऑफिस से फुर्सत पाता नेट पर पुराने पते खोजता, फेसबुक पर नेहा के नाम से प्रोफाइल ढूंढता, अखबारों के छोटे कॉलम भी पढ़ता, क्या पता कहीं से कोई सुराग मिल जाए। 2 साल बीत गए थे। नेहा की एक झलक भी उसे नसीब नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन जब राजीव राज होटल में एक क्लाइंट से मिलने गया और वहां अचानक बेड पर बैठी नेहा को देखा तो उसे जैसे बिजली का झटका लग गया। वही चेहरा, वही आंखें, मगर अब थकी हुई, टूटी हुई। वो कुछ बोल नहीं सका, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। नेहा भी राजीव को पहचान गई थी, मगर उसने नज़रें फेर ली थीं। राजीव बहुत देर तक उस सीन को भूल नहीं सका। ये मेरी नेहा नहीं हो सकती, मेरी वही नेहा जो अपने बेटे के लिए जी रही थी, जो अपने पिता के लिए मजबूरी में जिंदा थी। वो इस हाल में कैसे पहुंच गई? बहुत सोचने और खुद से लड़ने के बाद राजीव ने फैसला लिया, मैं उससे मिलूंगा, बात करूंगा, जानना चाहता हूं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। कुछ दिनों बाद बहुत पूछताछ करने और एक पुराने दलाल की मदद से राजीव को नेहा के नए पते का पता चला। वो एक 2 कमरे के छोटे से फ्लैट में रहती थी, शहर के एक पिछड़े इलाके में। शाम के 5 बजे राजीव उसके फ्लैट पर पहुंचा। डोरबेल बजाने पर एक बुजुर्ग नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। राजीव ने अपना नाम बताया तो नौकरानी उसे कुछ देर दरवाजे पर खड़ा छोड़कर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह लौटी और कहा, मैडम ने आपको अंदर बुलाया है। राजीव अंदर गया। कमरे में नेहा बैठी थी, बहुत बदली बदली सी लग रही थी। चेहरे पर थकान, आंखों में कोई चुप्पी जो सब कुछ कह रही थी। उसके पास ही आरव, लगभग अब 3 साल का, खिलौनों से खेल रहा था। बच्चे की मासूम हंसी कमरे के बोझिल माहौल को थोड़ा हल्का कर रही थी। नेहा ने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, बैठो राजीव, इतने सालों बाद अचानक कैसे आना हुआ? राजीव उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोला, माफ़ करना नेहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, बल्कि मुझे ट्रांसफ़र की खबर अचानक मिली थी और बताने का कोई तरीका नहीं था। नेहा ने बात काट दी, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया राजीव। पापा चले गए और मैं एकदम अकेली हो गई। आरव को लेकर दर दर भटकी। कुछ दिन मामा के घर रही, मगर एक दिन उन्होंने भी कह दिया कि अब और बोझ नहीं उठा सकते। उसकी आंखें भर आईं, फिर बोली, जिंदगी की राहों पर चलते चलते जब कोई सहारा नहीं मिलता तो इंसान अपने आप को ही खो देता है राजीव। मुझे माफ़ कर देना, मैं वो नहीं रही जो तुमसे कभी प्यार करती थी। राजीव की आंखें भी नम थीं। नेहा, तुम आज भी वैसी ही हो। हालात बदल सकते हैं, लेकिन इंसान के जज्बात अगर सच्चे हों तो वो कभी नहीं बदलते। मैं अब भी तुम्हें उसी तरह चाहता हूँ और आरव को भी। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लोग क्या कहेंगे? तुम अपने घर वालों को कैसे समझाओगे? राजीव ने उसका हाथ थाम लिया। अब जो भी होगा हम दोनों साथ मिलकर झेलेंगे। ये फैसला मेरा नहीं, हमारे प्यार का है। आरव अब से सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा बेटा है। कमरे में सन्नाटा छा गया, पर उस सन्नाटे के बीच एक मासूम हंसी फिर से गूंज उठी, आरव की। राजीव और नेहा ने कोर्ट मैरिज कर ली। राजीव के परिवार ने थोड़ी नाराज़गी जताई, लेकिन राजीव डटा रहा और धीरे धीरे सबने नेहा को स्वीकार कर लिया। नेहा ने एक एनजीओ में काम करना शुरू कर दिया, जो समाज में बेसहारा महिलाओं के लिए काम करता था। वो अपनी तरह की और भी महिलाओं को बचाने का सपना देखने लगी थी। आरव अब स्कूल जाने लगा था और शाम को राजीव के ऑफिस से लौटने पर दौड़कर उसके गले लग जाता। नेहा की आंखों में अब भी वो सारे जख्म थे, लेकिन अब उन पर ममता, प्यार और नए सपनों की पट्टी बंधी थी। राजीव ने अपने प्यार से सिर्फ एक औरत को नहीं, बल्कि उसकी टूटी हुई आत्मा को भी जीने की वजह दी थी। दोस्तों, इस समाज का हिस्सा होते हुए राजीव का नेहा से शादी करने का फैसला सही था या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।